हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं संधि सार एथियोलॉजी। अब हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि मॉडर्न मॉडर्न बोलती है कि जहाँ पर दो और दो से अधिक अस्थियां का मेल होता है उसे हम बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है। और यही हमारा आयुर्वेद बोलता है कि जहाँ सिर्फ दो, जहाँ भी दो चीजें जोड़ती है उसे हम बोलते हैं संधि। और दो या दो से अधिक चीजें यहाँ पर मिलती है उसे हम बोलते हैं संघात। तो अब संघात क्या है? संधि क्या है? संघात मैं आपको बता चुका हूँ परिभाषा साइड में, और वहीं पे मैंने स्नायु साइड भी आपको पढ़ाया था। आज हम देखने वाले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संधि। तो संधि क्या है? तो यहाँ पे देखो, मतलब एक अस्थीय पिंजर होती है जो कि स्केलेटन, और संधि होती है, संधि के ऊपर क्या होती है? मसल्स। और मसल्स में छोटी छोटी वेन्स वगैरह, आर्टरी वगैरह होती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है। तो ये नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिए। हम आते हैं सीधे संधि की व्याख्या यानी कि उसकी डेफिनेशन पे। तो बोलते हैं अस्थि संयोग स्थानम, यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे एंड का आपस में मिलना होता है, अस्थि संघात यानी कि अस्थि संधि जॉइंट कहलाता है। दो या दो किनारे कैसे? सपोज मान लो कि हमारे पास में ये हमारा हो गया एक रफ डायग्राम है। ये हो गया हमारा ह्यूमरस, और ये हो गया उसका लोअर एंड ह्यूमरस का। और इधर से हमारे पास में क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है हमारे पास में रेडियल। तो यहाँ से रेडियस ऐसे गई, तो इधर से ऐसे आ गई, और वैसे ही हमारे पास में इधर से है। तो मैं आपसे एग्जैक्ट दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ये हमारी हो गई, मान लो इधर पन्ना हो गई, इधर रेडियस हो गई, और ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे हैं। ठीक है। तो देन हमारे पास में यहाँ से होंगे हमारे सारे टेंडन वगैरह है ग्रीन कलर के ऐसे। यहाँ पर हो गया हमारा पटेला, ये हो गया हमारा पटेला, इसको ढक दिया यहाँ पे। ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो है ये है रेडियल फोसा, ये कोरोकोइड फोसा, और तुम्हें पता होगा ह्यूमरस में बैक साइड में एक्रोमियन, सॉरी, पॉलीक्रेनॉन फोसा रहता है। और साथ ही यहाँ पे रहते हैं अल्ना। ये तो मैं साफ डायग्राम यहाँ पे ऊपर बना देता तुम्हारे लिए, ताकि अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। हम्म, अब यहाँ पे हमारे पास में सारी चीजें दी हुई है। तो यहाँ पे इसके ऊपर ही आ गई, तो इसके ऊपर मांस आ जाएगा, यानी कि मसल्स आ जाएगी हमारी ऐसे ऐसे, मसल से कवर हो जाएगा। कवर होने के बाद में प्रॉपर अंदर टेंडन वगैरह लगे हुए हैं हमारे, ये ग्रीन कलर के जो है सारे के सारे हमारे टेंडन वगैरह है। ठीक है, ये हमारा टेंडन है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे लिगामेंट वगैरह, तो सारे को सॉरी, लिगामेंट वगैरह भी इसके अंदर हमारे प्रॉपर रहेंगे। ठीक है। तो देन नेक्स्ट आते हैं हम कि हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थि संयोग, यानी कि किनारे किनारे जो रहती है उसी को हम करते हैं। अब शरीर के अंगों का संधान यानी कि वेल्डिंग जहाँ पर होता है ऐसे स्थान को संधि कहते हैं। वेल्डिंग का मतलब ऐसा है कि अब वेल्डिंग से हम तात्पर्य करते हैं वेल्डिंग, वेल्डिंग यानी कि जुड़ा। हम क्या करते हैं, तो कोई चीज हमारी लोहे वाली टूट जाती है, कुछ भी होती है, तो गैस वेल्डिंग कराएंगे या फिर नॉर्मल वेल्डिंग जो होती है, तो इसलिए इन्होंने वेल्डिंग नाम दे दिया। अब आती है कि यहाँ पे अस्थमित संधि होत केवला परिकीर्तिता, वैसी स्नायु वैसी स्नायु शिराणाम तु संधि संघात न विद्यते। यह केवल अस्थियों की संधियों का वर्णन पेशी यानी मसल्स, लिगामेंट, वेसल्स की संधियों तो असंख्य इन नंबरें पर बनाती है। संधियों की जोड़न तो हमें याद रखना, ये इनसे हमारे एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना। द्वे संधि सतह यानी कि चरक में माना है द्वे संधि सतह। द्वे संधि सतह यानी कि 200, यहाँ देख लीजिए, ये हमें याद रखना है। फिर आते हैं सुश्रुत। सुश्रुत ने बताया 210, तो हमें याद रखनी है कि देखो चरक में अस्थि की संख्या बताइए 360, सुश्रुत ने अस्थि की संख्या बताइए 300, और संधि की संख्या
चरक में बताइए 200, सुश्रुत में बताइए 210 और वाग्भट का तो सहस्त्रे द्वे, सिरा आदि की भी संधिया है, यानी 2000 बता दी इनमें तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हमें देखना कि स्कल्स जॉइंट में 86 है, थ्रोट 6 है, थोरैक्स में 66, स्पाइन एंड पेल्विस गर्दन में 76, अपर लिम्ब जॉइंट में 64, लोअर लिम्ब जॉइंट में 64, टोटल हो गए 360। तो ये हमें सारी चीजें से ध्यान। अब सड़न हमें पता है, हमारे किसी भी चीज को, हम सभी चीज को हमारे आयुर्वेद में सड़न साइड के अंतर्गत लेके चलते हैं। तो हमें याद रखना, शाखाओं में 68 माननी है, पोस्ट में 59 और जीवा में 83 है। कैसे क्या है ये देखते हुए, 4 शाखाओं में, यानी एक शाखा में 17 माननी हो, 4 शाखा है तो 17 चौक 68, सॉरी मतलब 68। ठीक है, मध्य शरीर में 59 और सिरा और ग्रीवा में 83। तो ये सारी चीजें हमें एज इट इज रखनी, एज इट इज सीधे सीधे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। फिर हमारे पास में है कि पैर की प्रत्येक उंगली ईच टू 3 अंगूठे में 2, इस प्रकार संध्या 14, जानु गुल्प अक्षर में एक एक होती है। तो ये सारा डिवीजन हमें याद रखना है, जिसको पीजी करना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देन हमें याद रखना है, इस तरह पैर में 17 होती है, दूसरी ओर उर्दू शाखाएं अपर लिम्ब की प्रत्येक में होती है, चारों शाखाएं 17 टू 468 संध्या होती है। देखो अब ऐसा है कि थोड़ा सा वीडियो बनाने में मेरे को क्या मतलब कि हमारे रहता हो क्या, सही से एक्सप्लेन यहाँ पे इंसान कर नहीं पाता। फिजिकल जब इंसान को रहता है सामने तो उसको अच्छे से समझा पाते हैं और एक्सप्लेन, ताकि वो देखे कहाँ पे क्या है। अभी इधर तो बस ऐसा है कि यहाँ से पढ़ो और उसको बोल दो कि ये वहाँ वहाँ होती है, तो समझ में आ ही जाता है वैसे, कोई दिक्कत। ठीक है, देन हमारे पास में संधियों और उनके स्थान तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यह डिवीजन पूछ लिया गया था मेरे से वाइवा में, तो तुम ध्यान रखना। ठीक है, पैर के अंगूठे में 3 x 4, पैर के अंगूठे से मतलब प्रत्येक पैर की प्रत्येक उंगली में, पैर की प्रत्येक उंगली में होती है 3 x 4। फिर पैर के अंगूठे में होती है 2, जानू में 1, गुल्फ में 1, वक्षण में 1, 17 चौक 68, यह शाखा का। फिर आता है हमारा कटी पृष्ठवंश, ये सारी चीजें। अब ये जो चीजें ये सारी की सारी हमें बस रट्टा मारने वाली। हम आते हैं स्लेश में। देखो, श्लेष्मधरा कला क्या होती है, जहाँ पे अस्थि और संधि रहती है वहाँ पे श्लेष्मधरा कला होती है। और श्लेष्मधरा कला में अभी कला सारी चैप्टर आगे आएगा, उसी में हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। श्लेष्मधरा कभी कभी सूजन उत्पन्न होती है, उसे संधि श्लेष्मा कलाशोथ साइनोआइटिस कहते हैं। कभी कभी विशेष दबाव के कारण संधि स्नायु जोर से खिंचाव बिल्कुल हो जाता है, कभी कभी खिंचाव यानी कि वो खिंच जाते हैं, कुछ सूत्र टूट भी जाते हैं, और इस पूरी स्नायु गति इनमें स्प्रेन ट्विस्ट साथ खींच स्ट्रेच, ये सारी चीजें। तो ये अभी सिलेक्शन में थोड़ा कला हम आगे पढ़ाएंगे। कला शरीर में 7 प्रकार की कला होती है, कौन कौन सी होती है, कौन सी कला क्या हमारे शरीर में काम करती है, सारी चीजें हम देखेंगे। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से ऐसे क्यों ये बनता है, पहले क्यों तो बनता नहीं है, यहाँ से पहले क्यों कभी नहीं बनेगा, यहाँ से बस ऐसे क्यों बनता है। तो यहाँ पे लिखा संध्यास्तु द्विविध विविध चेष्टवंत स्थिरश्च शाखासु हन्म कट्य च चेष्टवंतु संध्या शेषस्तु संध्या सर्वे विज्ञा ही स्थिर बुद्धि। तो हम पढ़ रहे थे कि क्रिया की दृष्टि से हमारे पास में कौन सी संधियाँ होती है, तो 2 होती है, चेस्ट सॉरी चल संधि, मूवेबल जॉइंट। या मूवेबल जॉइंट में कौन कौन से होते हैं, तो ये हम देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मूवेबल में होते कौन से, फ्रीली मूवेबल कौन कौन से, फ्री मूवेबल कौन कौन से कर सकते हैं हमारे, एक हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गए। फिर देन आती है अचल इनमूवेबल संधि, यानी सीमेंट सिरोगर संधि जो रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है शाखा हनु कटी, और अचल में सीमंत सिरोगत संधि। अब सीमंत में यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये चल में भी 2 होती है, एक बहुचल पर और एक अहुचल मतलब अल्प चल पर। एक तो होती है फ्री मूवेबल और एक होती है स्लाइटली मूवेबल, ये होती है चल में। फिर आती है हमारे पास अचल संधि इनमूवेबल, जो शिरांत सिरोगत। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको पहले भी, सीमंत क्या है, सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। परिभाषा शायरी में स्नायु शायरी पढ़ाया, वहां पे बताया करें। रचना की दृष्टि से संधियों के प्रकार। अब रचना की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक भी याद करना हो, वहाँ का भी श्लोक याद करना है, ऐसे क्यों मारता है। ते संधि अष्टविध कोर उल खलुक समुद्र प्रतर तुन सेवनीय वायस्तुंड मंडल शंखवत। तो ये हमें याद रखना है, या आता है ऐसे क्यों में पूछा जाता है। और आप तो
कोर संधि क्या होती है, यानी ये नुकीली, ये यहाँ पे दिया है, इसलिए मैंने इस बुक से इसलिए किया कि इसमें डायग्राम बढ़िया दिए हो ताकि आपको इमेजिन हो। और आप यहाँ पे साइड जो कोर पर में भी कोर, कहने का मतलब ये है कि और दूसरे ऊपर से आए, जैसे ये यहाँ पे हमारा दिया है एल्बो जॉइंट में ऊपर से आएगा ह्यूमरस, नीचे से रेडियो अल्ना, और वहाँ पे कॉर्नर जो होते हैं उसे कोर संधि यानी हिंज जॉइंट बोलते हैं। अब हमें कोर संधि होती क्या है, तो पहले तो वो भी याद होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इस कोर संधि की डेफिनेशन हमें याद करनी है, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कलिका बट के समान होती है, इसमें एक हड्डी का उठा हुआ हिस्सा एलिवेटेड पार्ट और दूसरी हड्डी दबे हुए हिस्से डिप्रेशन पार्ट, यानी कि एक एलिवेटेड और डिप्रेशन होती है, और कहाँ पे होती है आपको पता है, सारे जॉइंट हो गए हमारे। जैसे फूल कली बट कैलिक्स में रखा जाता है, एक चल और कोल कली फ्लावर बट का नाम भी है। तो ये भी आ गया हमारा एक एमसीक्यू, फ्लावर बट का नाम मेरे को नहीं पता था, अभी पता चला कि बात। अतः जहाँ दो अस्थियों के सिर कोर के समान जुड़े रहते हैं उसे कोर संधि कहते हैं। पहला खल कोर, संध कोर, चक्र कोर, प्रस कोर, परंतु चार प्रकार के वर्णन इस आयुर्वेद में नहीं मिलता। हमें बस इसे याद रखने पीजी लेवल पे, अगर पूछे तो वैसे इनका आयुर्वेद में मतलब नहीं, हमें याद ही नहीं करना। हम एग्जाम्पल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यातना तेसा अंगुली मणिबंध गुल पे जानो के ऊपर कोर संधि कौन कौन सी, अंगुली, रिस्ट, मणिबंध यानी रिस्ट जॉइंट, क्या आता है हमारे पास में, गुल्फ एंकल जॉइंट, जानू नी जॉइंट, ऊपर एल्बो जॉइंट, ये सारी चीजें। तो ये हमें मॉडर्न में भी याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, और आयुर्वेद में भी याद रखना, क्योंकि मेरे से पूछ लिया तो वाइवा में कि शंखावर्त का नाम क्या है मॉडर्न, मॉडर्न में इससे इसको किससे रिलेटेड किया है, तो इसे हमें याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें कुछ भी नहीं, केवल सारी एक मेन श्लोक, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, ये ऊपर जो हमने श्लोक पढ़ा था अभी, ये वाला कितना कहते संधि अष्टविध, ते संधि अष्टविध कोर उल्लखलु सावित्री पत्र तुम सेवनी वायुकुंड मंडला संतवर्ते, और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से, तो कोर के एग्जाम्पल हो गए तेसा उंगली मणिबंध गुल पे जानो कोर कैसे संध्या, ठीक है। तो उलखलु में भी हमें सेम, उलखलु क्या, तो उलखलु हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये उलखलु क्या है, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे देखना है कि इसका एग्जाम्पल है कक्षा वक्षण दसने से उल्लखलु, ठीक है। खोखली यानी कॉनकेव, मूसल यानी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उलखलु नाम संध्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें बस इतना पता होना चाहिए कि उलखलु होती क्या है और कैसी होती है, ठीक। देन फिर सेकंड आती है हमारे पास में सामुद्र, थर्ड सैडल जॉइंट। तो यहाँ पे सैडल जॉइंट में भी हमें ये देख लेना कि संदूक के समान होती है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है नाम, ठीक है। हमें देखना है उसके बाद सीधे उसके बाद की संधियां भली प्रकार की टिकी रहती है, संपूर्ण बॉक्स के समान बनी, प्रॉपर टाइप से कहाँ पे टिकी रहती है, तो ये यहाँ पे लिखा अंश पीठ बुध भग नितंबेशु सामुद्र, ठीक है। तो हमें ये चीजें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रहती है, बॉक्स केविटी के इसमें अस्थि के समान प्रति प्रतर, प्लान जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग तुम्हें पता है ऐसे बटक्स वगैरह कहाँ मिलती है हमारे, वही। तो हमें ये याद रखना, ग्रीवा पृष्ठवंश, ग्रीवा में और पृष्ठवंश में पूरा, ठीक है। ये आते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट आती है शून्य सेवनी। शून्य सेवनी का मतलब होता है कि ऐसे सिलाई जैसा मामले कहाँ पे रहते हैं, तो पता है सूचर्स कहाँ पे रहते हैं, ज्यादातर ब्रेन में, तो जब सिर कटी कपाल शून्य सेवनी, बस ये सारी चीजें आ गई। फिर आते हैं हमारे पास छात, वायस्तुंड, वायस्तुंड यानी कि जिसको काक मुख भी कहते हैं, वायस्तुंड, धनु। और वायस्तुंड में कौन कौन से अस्थियां है, तो हमें याद रखना, हनु, उभयस्तु, वायस्तुंड, तो ये हमें सारी चीजें याद रखनी, ठीक। देन आती है मंडला, तो ये हमें यहाँ पे कंठ, नेत्र, क्लोम, नाड़ी, सुमंडला, ये इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें कुछ है नहीं, सब समझाने वाला है, सीधे बस यहाँ पढ़ो ये, और नीचे इनके मॉडर्न नाम दिए, ये हमें याद करने, फिगर भी दे रखे है तुम्हें तो बढ़िया बड़ा एकदम, तो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में आप। उसके बाद ये लेरिंग्स, ट्रेकिया, ईटीसी, शंखवर्त, ये आ गया शंखवर्त यानी शंख के समान। शंखावर्त क्या है हमारे, ये यहाँ पे दिया शंखावर्त, कान, इंटरनल एयर कोक्लिया, कार्टिलेजिनस, ये आ गया स्रोत श्रृंगाट के शंखावर्त, बस इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ था नहीं जो कि एक्सप्लेन करना पाऊँ, यहाँ पे ये लास्ट में कुछ नहीं हो रहा, तो ये लास्ट में पूरी संधि क्या होती है, हिंज जॉइंट, शॉकर जॉइंट सारे, और ये इनके सारे एग्जाम्पल, ये भी पूरी की पूरी यहाँ पे तुम्हें टेबल लर्न कर लेनी है, ठीक।
यहाँ से सिर्फ ऐसे क्यों बनते। अब ज़्यादा अगर किसी को कुछ जैसे ये अनुग्रह क्या होता है, तो यहाँ पे अनुग्रह टेम्पोरल मैंडिबल जकड़ आ जाए, अन्न का सेवन बड़े कष्ट से हो तो उसे अनुग्रह कहते हैं। उसके बाद अंशिक और अभाव अंशिक अंत प्रदेश में होता है, कोष्ठ जानु संधि नौजवान में। ये वात रक्त गौट यह रोग वात हाथ में से सारी क्लिनिकल दे रखी है। आप ही को पढ़ना, आप पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है संध्या और निकल रहा है तो कौन सी स्लेश में जरा करा प्रतर की संध्या कितनी प्रतर प्रतर चपटी हो डिग्री और पृष्ठ में चरक के अनुसार संधि चरक में कितनी 200 बताइए। 200 में 210 याद रखना, सुश्रुत की 210 है और चरक की 200। कक्षा कौन सी कक्षा यानी कि कक्षा उलकल बॉल एंड सॉकेट जो है यहाँ पे चेस्टवान संधि। अब चेस्टवान कौन सी शाखा धनु भी है घटी यानी कि सारी चेस्टवान हिलती उल्टी यानी कुछ या कुछ खास था नहीं चैप्टर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्नायु। तो स्नायु शारीर मैंने परिभाषा शारीर में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो हमें ये ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद में आने वाला हमारे पास में पेशिसाइड। तो नेक्स्ट लेक्चर हम पेशिसाइड देखेंगे। थैंक यू गाइस।